रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है जो तकू, इबादत और रहमतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि शहर रमज़ान अल्लाज़ी अनज़ल फ़ी अल कुरान हुदा लिन्नास व बय्यनात मन अल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल बकरा 185। तर्जुमा: रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। बुखारी मुस्लिम। कुरान मजीद का नुज़ूल और उसकी अहमियत। कुरान मजीद रमज़ान अल मुबारक में लौह महफूज से इस्मान दुनिया पर नाजिल किया गया और फिर वही के ज़रिए हज़रत मोहम्मद पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। कुरान महज एक किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की दीनी, दुनियावी, मुआशरती और इखलाकी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जिसे हमने नाजिल किया ताकि लोग उसकी आयत में गौर व फिक्र करें और अक्लमंद नसीहत हासिल करें। सूरत सुआद 29। रमज़ान में कुरान की तिलावत का ख़ास अजर व सवाब है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में नबी करम के साथ कुरान का दौर किया करते थे। रमज़ान में रोज़े की फ़र्ज़ियत। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि तमाम गुनाहों से बचने, सब्र, तकू और कुर्म इलाही हासिल करने का ज़रिया है। हस मुबारका में है जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी मुस्लिम। रोज़े के फ़वाइद। रूहानी फ़वाइद। अल्लाह की रज़ा और तकू हासिल होता है। जिस्मानी फ़वाइद। सेहत बेहतर होती है, निज़ाम हाज़मा को आराम मिलता है। मुआशरती फ़वाइद। भूखों और ज़रूरतमंदों का एहसास होता है। रमज़ान और लैलातुल क़द्र। लैलातुल क़द्र वो मुबारक रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। कुरान में फरमाया गया, लैलातुल क़द्र खैर मन अलिफ शहर। सूरत अल क़द्र 3। तर्जमा: लैलातुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है और इसमें इबादत करने वालों के तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। रमज़ान के मशहूर इस्लामी वाक़यात। कुरान का नुज़ूल। बदर की अज़ीम फ़तह मक्का। सुलह हुदैबिया का वाक़या। हज़रत अली की शहादत। 1 ग़ज़वा बदर 2 हिजरी। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी जबकि कुफ़ार मक्का 1000 से ज़ायद थे। इस जंग में अल्लाह की मदद से मुसलमानों को शानदार फ़तह नसीब हुई और ये इस्लाम की पहली बड़ी कामयाबी थी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और बेशक बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे। अल इमरान 123। फ़तह मक्का 8 हिजरी। रमज़ान 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ। नबी करम ने फ़ातिह होने के बावजूद आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया जिससे अहले मक्का बहुत मुतासिर हुए और बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया। 3 सुलह हुदैबिया 6 हिजरी। रमज़ान में सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ जो बाद में फ़तह मक्का का पेश ख़ैमा साबित हुआ। 4 हज़रत अली की शहादत 40 हिजरी। हज़रत अली को 19 रमज़ान को नमाज के दौरान कातिलाना हमला किया गया और 21 रमज़ान को शहादत नसीब हुई। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अयाम और ईद अल फ़ितर। रमज़ान के आखिरी अशरे में इतिकाफ़, लैलातुल क़द्र की तलाश, दुआ व इस्तिग़फ़ार की ख़ास ताकीद की गई है। रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ईद अल फ़ितर की नेमत दी जो शुक्रगुज़ारी और खुशी का दिन है। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और ईद के दिन सदका अल फ़ितर अदा किया वो ऐसे है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इब्न माजा। नतीजा रमज़ान अल मुबारक, कुरान मजीद और इस्लामी वाक़यात हमारे ईमान को मजबूत करने और हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ढालने का ज़रिया है। इस महीने में की जाने वाली इबादत, रोज़े, तिलावत कुरान, दुआ, सदका व खैरात और दाल दीगर नेक अमाल का अजर कई गन्ना बढ़ा दिया जाता है।
ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے کو بھرپور طریقے سے گزاریں اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں۔